नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष हूं और इस सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर हम आज के दिन उपस्थित हैं आपके समक्ष 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, 11 फरवरी से हम बात करें तो 11 फरवरी को जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में चल रहे हैं सूर्योदय के समय पर, और करीब करीब जो है 12:58 तक ये यहीं रहेंगे। तो शुरू के समय को छोड़ दीजिए, 12:58 पर के बाद से तुला राशि में प्रवेश करते ही आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है और आपके आगे बढ़ने की स्थिति बनती रहेगी। लेकिन सुबह का समय थोड़ा सा मन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए पॉजिटिविटी का ध्यान रखते हुए मन को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ ना की स्थिति बन सकती है। बहुत सारे मन कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं, कार्यों में मन करेगा नहीं करो, कुछ में करेगा कर लो, बीच में दुस्वाभाविक स्थिति दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद आश्वस्तता उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे। जैसे ही जो आपके चंद्रमा है तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि के अनुसार से आपको आश्वस्तता दे देंगे, आपको बैलेंस कर देंगे, बुद्धि को बैलेंस कर देंगे, और जो डायरेक्शन आप पकड़ेंगे वो बिल्कुल आपको बहुत लंबे समय तक आगे स्थिति उत्पन्न करने के योग देंगे। तो बहुत अच्छे से, तो आप यदि कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि 12:58 तक रुक जाएं पहले दिन, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें, बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद यदि आगे बढ़ें तो उसके लिए ऐसे दिनों में ग्रहों की स्थिति भी अच्छी चल रही है, कई प्रकार के योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप अकेले पड़ जाएं, या आपको लोग थोड़े से ऐसे कह सकते हैं कि नहीं अकेला चलने के लिए। देखिए, अकेले चलने से भाड़ नहीं बुझती, ये पुरानी कहावत है। तो कोशिश ये करें सबको साथ लेकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त मंगल की स्थिति बड़ी विचित्र दिखाई देती है। आप सब भाव में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं मैं अकेला ही बहुत हूँ, कोई साथ आए चाहे ना आए। देखिए, सब बिल्कुल ठीक है, अकेले ही चल के समस्त कार्य होते हैं, लेकिन समाज को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। टीम वर्क जो कही जाती है ना, टीम वर्क, अकेला आदमी अकेला ही काम करता है, लेकिन सब साथ के साथ 20, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे तो वो मल्टीपल हो जाता है काम। तो ये बात आप बिल्कुल, आपके सामर्थ्य है, अद्भुत है, आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तुला राशि वालों, बहुत बड़े बड़े लोगों ने आपकी राशि से संबंध रखते हैं। आपको पता है, महात्मा गांधी भी आपके लग्न से संबंध रखते थे, यहाँ तक कि बादशाह अकबर का भी तुला लग्न था। तो इस संसार में तुला लग्न वाले बड़े चमत्कारिक व्यक्ति होते हैं, हम समझ रहे हैं आपके लिए। लेकिन इस वक्त ग्रहों का योग ऐसा है कि लोग थोड़े से आपके साथ अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही 12:58 पे जो ग्रहों का योगा तुला राशि में आएंगे तो आपके लिए 2-3 दिन के लिए बड़ा अच्छा योग बनाएंगे। लेकिन उसके बाद यदि बात करें तो 13 फरवरी तक आपके ग्रह जो विशेष तौर पर तुला राशि में रहेंगे, लेकिन 13 फरवरी को रात्रि में 8:32 पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो जाएगा। वैसे तो द्वितीय भाव में रहेगा, वो अच्छा है, लेकिन बृहस्पति जब तुला राशि के बाद जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाते हैं तो वो क्षीण हो जाते हैं थोड़े से। जब क्षीण हो जाते हैं तो ताकत में कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि चंद्रमा को ताकत दी जाए। तो जो सौभाग्यशाली जिनकी माताएं हैं उनके साथ में, तो कोशिश करें उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, माता जी के साथ उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनके विशेष तौर पर पैर छुएं, थोड़ा सा उनके लिए उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। वैसे तो माताएं हमेशा प्रसन्न ही रहती हैं, लेकिन यदि आप अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो और सुंदर तरीके से लाभ लेना चाहते हैं अपने ग्रहों का, अपने समय का, तो जितनी माता जी आपकी प्रसन्न रहेंगी आपसे, उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो समझिएगा आपके जीवन में चमत्कारिक भाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में और लाभ के लिए हम बात करें, यदि 14 तारीख के 15 तारीख की दोनों दिन आपके लिए और लाभ के लिए, तो ऐसे में कोशिश करें इन दोनों दिन के लिए थोड़ा चावल का भी दान कर दीजिए। बड़ा शुभ योग बन सकता है आपके लिए, लाभ की स्थिति बन सकती है, धन की आमदनी बढ़ सकती है। मन को थोड़ा आश्वस्त रखते हुए, मन को भी प्रशस्त करने के लिए उपाय बड़ा कल्याणकारी रहेगा, तो इसको आप करने का प्रयास कीजिए। तो ग्रहों का योग आपके लिए वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रह परिवर्तन के योग अद्भुत बनाते हैं। ये परिवर्तन जो है, बहुत बार चेंजेस ऐसे आते रहेंगे इन दौरान आपके लिए तुला राशि वालों, कि कुछ नया कर दें, कुछ चेंज करें। संतुष्टि कहीं नहीं दिखाई देती। संतुष्टि जो है ना, वो कहीं ना कहीं, वैसे तो एक बात माने, संतोषी के पास लक्ष्मी रुकती नहीं है, असंतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी चेंजेस। कुछ दिन रुको तो सही, इस बात को समझो। इस वक्त जो पिछले करीब 1-1.5 साल से समय चल रहा है, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी चेंजेस की बात मन में उत्पन्न होती चली जा रही है। तो थोड़ा रुक कर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। और उसके बाद ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है, चाहे वो चंद्रमा का पदार्पण धनु राशि में होगा, मकर राशि में होगा, कुंभ राशि में होगा, ओवरऑल बड़ा अच्छा रहेगा।
ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो 15 तारीख को रात्रि में 12 बज के करीब 45 मिनट पर धनु पे आएंगे चंद्रमा, और वो भी आपके लिए शुभ है। कुंभ के धनु के बाद मकर राशि में आएंगे करीब 17 तारीख को, और वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि में जाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तीनों ट्रांजिट जो है ओवरऑल अच्छे दिखाई देते हैं। तो आप अपने जो चाल में काम कर रहे हैं वो बढ़िया दिखाई देता है बस, लेकिन सबको साथ लेके चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में तुला राशि वालों के लिए कुछ और बढ़िया उपाय हम समझाने का प्रयास करें तो वो आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसे में कुछ परेशान करने के योग भी बनाने वाली है। 13 तारीख को आपके सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं, और सूर्य परिवर्तित होकर विशेष तौर पे आपके लिए कुछ परेशानी के योग दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य परिवर्तित होकर चले जाएंगे शनि के साथ, शनि के घर चले जाएंगे। सूर्य और शनि का योग जो है वो आपस में परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं। और 15 तारीख को मीन में चले जाएंगे शुक्र, और वहाँ चल रहे हैं बृहस्पति। ऑलरेडी दोनों ग्रह ताकत में हैं। बृहस्पति वहाँ स्वग्रही हैं, शुक्र वहाँ जाके उच्च के हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों, एक दैत्य गुरु, एक दैत्य गुरु, एक खासतौर पर देव गुरु हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं, और कहा जाता है कि जब परस्पर विरोधी ग्रहों के योग इस प्रकार से शनि और सूर्य का और शुक्र का और बृहस्पति का योग बनेगा तो संसार में वैमनस्य आपस में टकराव उत्पन्न करने के योग देते हैं। दो वर्गों में आपस में विशेष तौर पे परेशानी उत्पन्न होने के योग दे सकते हैं। तो ये 1 महीने तक उठापटक चलने वाली है। तो खैर आज हम आपके समक्ष हैं 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के लिए भविष्यफल में किस प्रकार से होने वाला है। ऐसे में कुछ विशेष तिथियां पड़ने वाली है, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो संक्रांति का योग रहेगा 13 फरवरी का, और आप ऐसे में 13 फरवरी के दिन सबसे अच्छा ये है कि आप कोशिश ये करें कि आपकी राशि के अनुसार से आपको काली चीज़ों का दान करना चाहिए। छाते का दान यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। चरण पादुकाओं का दान, चप्पलों का दान, यह आप यथाउचित भाव से करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर लाभ देने। गौ सेवा भी कर सकते हैं, इसमें बहुत शुभ रहेगा। और 16 फरवरी की एकादशी है, तो उस दिन भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास करें। आपकी राशि से ये तुलसी मंजरी युक्त यदि हो और भगवान को अर्पित करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। शिवरात्रि भी इन्हीं दिनों पड़ेगी, इन्हीं बीच में, तो 18 फरवरी की शिवरात्रि रहेगी। तो ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर जप करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए आने वाले ग्रहों का योगायोग जो है वो शुक्र भी आपकी राशि संबंध रखते हैं, और शुक्र बहुत टेढ़ी चाल चलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति के साथ जाएंगे तो वो उनको अपना वर्चस्व दिखाना है वहाँ पर। तो ऐसे में कुछ कष्टों देने के योग देते हैं। तो कोशिश ये करें भगवान शिव का दूध के द्वारा अभिषेक आप करने का प्रयास करें शिवरात्रि के दिन। आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से ये देखिए जो उत्सव है ना, ये मैं कहूँगा कि वो टाइम होल्स हैं। जो आइंस्टाइन ने टाइम होल्स की डेफिनेशन दी थी ना, टाइम होल्स की डेफिनेशन इस प्रकार से, लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी फिलॉसफी को आप समझने का प्रयास करें, जो हम फिलॉसफी आपको देने का प्रयास करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि जब हम ट्रैवल करते हैं टाइम में तो बहुत सारे टाइम होल्स मिलते हैं, उसके द्वारा आपने वो अब जो आपके ब्लैक होल्स होते हैं उसमें से आप निकल जाएँ तो आप बहुत जल्दी टाइम को ट्रैवल कर लेते हैं। आप इसको ऐसा समझें कि आपके कष्ट ज़्यादा है, यानी दुष्प्रभाव ग्रहों का है, और आपके दुष्कर्म जो है, जो गलत कर्म हुए वो आपको कष्ट दे रहे हैं। जब तिथि आई, योग आया, तो उसमें कहा जाता है कि हम जो कर्म करते हैं दृष्टिकोण से कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न कर देता है, शुभ या अशुभ दोनों। शुभ करेंगे तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव होगा, अशुभ करेंगे तो भी उसका कई गुना अधिक प्रभाव होगा। तो जो ट्रैवल आप कर रहे थे, जो कर्म साधारण तौर पे दिन में करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है, लेकिन जब उत्सव में वो कर्म करते हैं तो 100 गुना 1000 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। तो यानी कर्म की जो फ्रीक्वेंसी है, जो कर्म का प्रभाव है, कई गुना अधिक बढ़ गया। तो इसलिए कहा कि ये टाइम होल्स हैं, इसमें शुभ थोड़े से कर्म से कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने का योग बनता है। तो आप इन पर्वों का लाभ ले सकते हैं। तो शिवरात्रि उसी प्रकार का एक सुंदर पर्व है। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, ये सब सुंदर चीज़ें हैं, इनको आप उपयोग करने का काम करें। तो ऐसे दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए। देखिए आने वाले समय में ग्रहों का दुष्प्रभाव होगा, कब कष्ट आया कब चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और 20 फरवरी को अंतिम दिन जो हम बात करने जा रहे हैं, उस दिन तो बहुत सुंदर योग है, सोमवती अमावस्या है। तो कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथाउचित भाव से दान करने का प्रयास करें, तीर्थ जल में स्नान करने का प्रयास करें, और विशेष तौर पर आप भगवान अपने पितरों के निमित्त, बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जीवन में, जो कष्टों को दूर करने के लिए पितरों का सहायता हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, गऊ की सेवा करें। ये सब छोटे छोटे उपाय शास्त्र में वर्णित है। तर्पण करें, ये सारे उपाय करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आपके लिए समय कैसा है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। खैर इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमें
व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को लिख के भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब का समाधान आपको दें। और जैसा शिवरात्रि इत्यादि ये सब उत्सव जो आएंगे, इनके लिए हमने आश्रम पे बहुत बड़े कार्यक्रमों का सुंदर आयोजन किया है। रुद्र महायज्ञ रहेगा, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं और अपने प्रतिनिधि के तौर पे भाग ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। आप उसकी जानकारी फ़ोन पे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।